दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट वॉलेटिल न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 11 अक्टूबर की उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर, और जो है आज की खास एवं प्रमुख खबरें। दोस्तों साथ ही जानेंगे आज का मौसम पूर्वानुमान कि कहां आने वाला है तूफान, कहां होने वाली है तबाही और कैसा रहेगा संपूर्ण देश का मौसम। तो आइए शुरू करते हैं लेटेस्ट अपडेट वीडियो न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, मोबाइल आइकन दबाएं जिससे आप अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम अलर्ट व अपडेट खबर से। दोस्तों पहली अपडेट खबर है आपके लिए आज का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों 11 अक्टूबर मौसम पूर्वानुमान। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों जो आपके लिए अपडेट न्यूज निकल कर आ रही है स्काईमेट वेदर से। बंगाल की खाड़ी से आ रहा भीषण चक्रवात तितली जल्द ही और भीषण रूप ले लेगा। 11 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तितली उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा पर गोपालपुर और कलिंगापट्टनम पास से लैंडफॉल करेगा। चक्रवात तितली के 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी आएंगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो यह चक्रवात कैटेगरी 2 के होरिकल की क्षमता तक प्रभावित हो सकता है। यानी कि अगर समुद्री हालात की बात करें तो आंध्र तट से पश्चिमी बंगाल तट तक स्थिति बेहद खराब बनी रहेगी, जिसमें 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 से 110 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है। इसके चलते उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की उम्मीदें हैं। इसके अलावा मिजोरम और त्रिपुरा में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो राज्यों सहित बिहार और झारखंड में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस बीच दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में एक दो जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, जबकि रायलसीमा और तेलंगाना में मौसम शुष्क रहेगा। और मध्य भारत की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है शुष्क और गर्म बना रहेगा। उत्तर में जम्मू कश्मीर पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तरी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित हो गया है और इसीलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों यह था संपूर्ण भारत का आज का मौसम पूर्वानुमान। तो जिन स्थानों को वर्णन यहाँ पर नहीं है वहां पर जैसा मौसम अभी 24 घंटे पूर्व था सामान्य मौसम, वैसा ही मौसम वहां पर रहने वाला है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आपके निकल कर आ रही है तितली चक्रवात से। तितली चक्रवात शाम को 5:30 बजे दे सकता है 10 तक रफ्तार रहेगी 165 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आज शाम को तूफान आ सकता है। दोस्तों ओडिशा सरकार ने बुधवार को गंजम, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों के प्रशासन को चक्रवाती तूफान तितली की जो है तबाही के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और क्षेत्रों को खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अभी तक करीब 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा चक्रवात तितली के गंभीर स्तर पर पहुंचने की सूचना देने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी 5 जिलों के जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई दुर्घटना न घटे। गुरुवार शाम को देगा दस्तक। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात ओडिशा तट पर गुरुवार यानी कि आज शाम को जो है दस्तक दे सकता है। चक्रवात की वजह से मंगलवार शाम से ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार शाम 5:30 बजे ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम में चक्रवात दस्तक दे सकता है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 11 और 12 को सभी स्कूल कॉलेज बंद। दोस्तों गंजम जिले में पहले ही जिला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू होने की समीक्षा करने के बाद नवीन पटनायक ने कहा कि सभी स्कूल कॉलेजों और आंगनवाड़ी केंद्रों को 11 से 12 अक्टूबर को बंद रखा जाएगा। शिक्षक हालांकि ड्यूटी पर रहेंगे। सभी अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक। दोस्तों मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद पधी ने कहा है कि राज्य में 11 अक्टूबर को होने जा रहे छात्र संघ चुनाव को रद्द कर दिया गया है और चक्रवात और इसके साथ भारी बारिश आने की संभावना के बीच सभी अधिकारियों को छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। तूफान और बारिश से पूरे राज्य में चपेट में आने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तितली गंभीर दस्तक रूप दे सकता है और अपने भयंकर स्तर को वह छू सकता है। ओडिशा आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ रहा है और आज भूस्खलन होने की संभावनाएं भी है। दोस्तों मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम के बीच गुरुवार शाम को भूस्खलन होने की संभावना है। अगले 48 घंटे में गुरुवार शाम तक इसके बहुत गंभीर स्तर पर पहुंचने की संभावना है। गंजम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा, नयागढ़, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालसोर, कंधमाल, बौंद और ढेंकनल में
गुरुवार तक मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। एनडीआरएफ के 10 दल तैनात है। दोस्तों मुख्य सचिव ने कहा है कि अब तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के 10 दल और ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल ओडीआरएफ के 8 दल विभिन्न तटीय और आंतरिक जिलों में तैनात किए जा चुके हैं। विशेष राहत आयुक्त विशन पाड़ा सेठी ने जिलों को ज्यादा से ज्यादा लोग रखने के लिए 836 शिविरों को तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों यह था आपके लिए भयंकर अलर्ट जो कि मौसम विभाग ने जारी किया है और उनके अनुसार आज शाम तक इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में जिनका वर्णन है, वहां यह तूफान दस्तक दे सकता है और वहां पर जो है अपनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों यह थी आज का भयंकर अलर्ट अपडेट। अब जानते हैं आपके लिए अगली अपडेट न्यूज का आ रही है। दोस्तों अगली अपडेट है आपके लिए रफाल पर नई जानकारी, सवालों के घेरे में मोदी सरकार। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच हुए रफाल सौदे को लेकर खोजी खबरों की वेबसाइट मीडिया पार्ट ने नई जानकारी सार्वजनिक की है। मीडिया पार्ट ने डासो एविएशन के आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से लिखा है कि फ्रांसीसी कंपनी डासो के पास रिलायंस डिफेंस के समझौते करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यह उनके लिए आवश्यक सौदा था। 59,000 करोड़ रुपए के इस रफाल सौदे में रिलायंस डिफेंस डासो का मुख्य ऑफसेट पार्टनर है। इससे पहले मीडिया पार्ट को दिए गए इंटरव्यू में ही फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसोआ होलांद ने बताया था कि किस तरह रिलायंस डिफेंस को पार्टनर बनाने के लिए फ्रांस सरकार को भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था। उस वक्त होलांद से यह सवाल किया गया था कि क्या डासो एविएशन के पास किसी अन्य कंपनी का विकल्प नहीं था, तो होलांद ने कहा था कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष बता सकते हैं, विकल्प के बारे में डासो एविएशन की विस्तार से बात कर सकते हैं। होलांद के इस बयान को भारतीय मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट में बयान से पलटना बताया गया था। गौरतलब है कि तब डासो एविएशन ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि रफाल सौदा 2 सरकारों के बीच हुआ है, लेकिन नए दावों ने डासो के उस बयान पर सवाल खड़े कर दिए और एक तरह से होलांद के दावे की पुष्टि की। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राहुल गांधी 13 अक्टूबर को बेंगलुरु में HAL के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि रफाल सौदे में भारत सरकार ने HAL को दरकिनार करके ही रिलायंस डिफेंस को डासो का ऑफसेट पार्टनर बनाया है। अगली अपडेट है दोस्तों, तूफान ने भारी तबाही की आशंका। दोस्तों चक्रवाती तूफान तितली भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में दस्तक दे चुका है और प्रचंड रूप से ले चुका है। इस तूफान ने ओडिशा के तटीय इलाकों में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे चलने की सूचना है। तूफान के कारण ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं भी है। ओडिशा को जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें और उड़ानें रद्द कर दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार तूफान के डर से कम 3 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि प्रभावित इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए हैं और तितली के ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने के साथ साथ प्रशासन मुस्तैद हो गया है। तूफान में होने वाले नुकसान से बचने के लिए ओडिशा के अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात कर दी गई है और ओडिशा समेत आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तितली तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है तूफान का, जो अभी जानकारी आई है जिसमें बताया गया है कि तूफान दस्तक दे चुका है और उसने अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है, जो कि शाम तक और रुद्र हो सकता है। दोस्तों अगले अपडेट है आपके लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस। दोस्तों समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुजरात में एक बच्चे के साथ हुए रेप के बाद गैर गुजराती लोगों के खिलाफ भड़की हिंसा को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने हिंदी भाषी प्रवासी कामगारों पर हमले और उनके पलायन पर दोनों अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अनुसार दोनों अधिकारियों को ये रिपोर्ट अगले 20 दिन के अंदर जमा करानी होगी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने मंगलवार को बताया था कि हिंदी भाषी प्रवासी लोगों के साथ हिंसा के संबंध में 61 मामले दर्ज किए जाने के बाद अब तक 533 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली अपडेट है दोस्तों, विवादित संत रामपाल पर फैसला आज। दोस्तों सतलोक आश्रम प्रकरण में विवादित संत रामपाल पर गुरुवार को फैसला आज है। इस फैसले के मद्देनजर पूरे हिसार में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। बुधवार को हरियाणा के हिसार जिले में धारा 144 लगा दी गई है, साथ ही यहाँ की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों के अनुसार स्थानीय प्रशासन को अंदेशा है कि सुनवाई के दौरान 10 से 20 हजार श्रद्धालु हिसार कोर्ट परिसर, सेंट्रल जेल, लघु सचिवालय और टाउन पार्क जैसी जगहों पर एकत्रित हो सकते हैं। अगली अपडेट है, 2 पूर्व मंत्रियों को मौत की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश की एक अदालत ने साल 2004 में मौजूद प्रधानमंत्री शेख हसीना की रैली पर ग्रेनेड से हमला करवाने के दोषी को 2 पूर्व मंत्रियों सहित 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा विपक्षी नेता तारिक रहमान सहित अन्य लोगों को जेल की सजा दी गई है और जल्द ही उन पर शासन ने आदेश दिए हैं वहां के कि इन पर कार्रवाई की जाए और जल्द ही इन्हें उचित दंड
प्रदान किया जाए, जिससे कि अगली बार कोई भी व्यक्ति ऐसा न कर पाए। दोस्तों अगली अपडेट है आपके लिए जो आज तक से निकल कर आ रही है, एक ही कार्ड पर डेबिट क्रेडिट की सुविधा है, अलग अलग कार्ड का झंझट खत्म। दोस्तों अक्सर जब भी आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड होता है, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से क्रेडिट कार्ड लेना होता है। लेकिन कई लोगों को एक से ज़्यादा कार्ड रखने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब नहीं, अब आपको अलग अलग कार्ड रखने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। इंडसइंड बैंक ने यह खास कार्ड पेश किया है। इस एक कार्ड से आपको डेबिट कार्ड की सुविधाएं तो मिलेगी ही, बल्कि यह आपको क्रेडिट कार्ड की तरह भी उपयोग में आएगा। इंडसइंड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस पर 2 ईएमआई चिप और 2 मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होंगी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक ही स्टेटमेंट आएगा। यही नहीं, आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को एक साथ जोड़कर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कैसे करें यूज? तो इस कार्ड की एक तरफ डेबिट कार्ड की सुविधा है तो दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था दी गई है, जिसे आप आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे मिलेगा? दोस्तों बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आप वेबसाइट पर ही फॉर्म भरकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को चाहे आप बैंक के मौजूद ग्राहक हो चाहे ना हो, यहाँ पूरी डिटेल भरकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल यह कार्ड कुछ ही शहरों में दिया जा रहा है, आगे संभावना है कि बैंक देश के दूसरे हिस्सों में भी यह कार्ड बांटना शुरू कर देगा। इस कार्ड के बाद आपको दो अलग अलग कार्ड रखने की झंझट खत्म हो मिलेगी और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये थी आपके लिए खास और बड़ी अपडेट। साथ ही हमने जाना आज का अलर्ट, कहां पर है मौसम विभाग अलर्ट और कैसा रहेगा देश का मौसम। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम अपडेट व अलर्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज को, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आप अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट खबरों से, क्योंकि हर काम की खबर आप तक पहुंचाना है हमारा लक्ष्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।